जी हमारे पति शराब पीते हैं। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरुजी। किसकी संगत करते हो? गांव में के। गांव की संगत। अच्छा, तुम्हारी पत्नी भी शराब पीती है? जी नहीं। तो तुम पत्नी की संगत नहीं करते? जी करते हैं। ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत तो पत्नी की रहती तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया। जी। क्या खाना पसंद करते हो? मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी? क्या अभी मन पर कुछ नहीं आता है। फिर भी क्या खाते हो? मछली और बकरा, मुर्गा, आदमी भी खाते हो? नहीं तो। अच्छा, आप अपनी एक उंगली काट के हमें दे दो, पकाएंगे हम भी उसको। ये उंगली जो आप दे सको, काट के दे सकते हैं? जो मांग लीजिए हम दे देते हैं आपको। आप जब गुरु जी है तो आपको देने में कोई संकोच नहीं। वाह। और कोई और मांगे तो? नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मेरा गुरु जी आप है ना। चलो ठीक तो नहीं है कोई... मेरा गुरु जी। तो जो परंपराएं चल रही हैं उनको आप उल्टा करना चाहते हैं? जी। तो फिर आप स्त्री बच्चा पैदा करती है तो पुरुष बच्चा पैदा करे। गुरु जी हम थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? मैं यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। गुरुजी जी। गुरुजी मैं ज्यादा मतलब बीमार रहती हूँ ज्यादा। योग किया करो। योग करती हो? योग नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? पता नहीं। आप बता। अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो। क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी यार कीर्तन है। जय ननंद देवी मेरी, जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी सब। गुरुजी राधे राधे। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई भी चीज हाथ से गिर जाता है। अच्छा, कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा। गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। गुरुजी मेरी नानी हावड़ा से आई है, वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाए? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? गुरुजी वो आगे ही बैठी है, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। हम दर्शन तो कर ही ले। नानी है नानी। अच्छा नानी ये, अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। एक पत्नी मिली मेरे को, उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दी। अब अच्छे से रहता है। शराबी बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। जी वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो। शराब पी के आ दो 10-20 लात। जी मारते हैं फिर भी उसको लाज शर्म नहीं है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में काहे? देती रहो लात। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुधरेगा जरूर दुष्ट। ससुर आपको इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए। माँ बाप को भोजन बना के कौन देता है? कोई नहीं देता गुरुजी, खुद बनाते हैं। माँ अकेली है। माँ तो मैं साग भाजी बेच बेच के पाल पोस के बड़ा की, और तुम माँ को छोड़ के चले आए। माँ को भी बम्बई रखो ना अपने साथ। रखूंगा गुरुजी, आपका कृपा रहेगा तो हमारी कृपा होगी तब माँ को साथ में रखोगे। जरूर। और किसकी कृपा होगी कि पत्नी और परिवार को, बाकी लोगों को साथ में रख रहे हो? आपके पत्नी को साथ में रखने की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, पर माँ को साथ में रखने के लिए कृपा की जरूरत है। माँ बोझ नहीं है साहब, माँ इतना बोझ नहीं है, माँ भगवान है। जब आप बहुत अच्छे बेटा बनोगे ना
तब आपका बेटा भी बहुत अच्छा बेटा बनेगा और वो आप दोनों की खूब सेवा करेगा। सोचो कि कल आपका बेटा आपको छोड़े तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही आपकी माँ को इस समय लग रहा होगा। ठीक है, जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। तो नहीं माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। देहाती हो तो देहात की ही लड़की तुमको परता देगी। तुम शहरुआ हो तो शहरुआ बीवी चाहिए। अब तुम करियाचर भैंस बराबर हो, पत्नी कहती है गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। गड़बड़े यही मामला है ना। तो लखनऊ से बीबी आई, रहने लगी आराम से। कुछ दिन तक तो आराम से निपटा। अब वो भैया आराम करती थी, काम कभी किया नहीं। तो जब ससुराल में आई तो काम कर पड़े। तो एक दिन पति ने उसको मारा। और क्या भैया, जैसे मैकम का बहुत रे कोई नहीं कहा तो कहीं घम घम रोजो स्टार्ट हुए हैं। मान लो रोजो ही पड़े 2-4। जैसा ससुराल मैकम कोई मारा नहीं और यहाँ रोज मारी जाए, हाँ तो खाली नहीं। और सब लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले। मैं जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे, मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। अरे बाबा 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी। मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है। 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं। किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छा स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ। उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि प्रोटीन दालों में भी होता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी इसलिए सही नहीं हो रही क्योंकि तुम खा पी नहीं रहे। अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट हैं। जो आपको मांस खाने का कहे, अंडा खाने का, उनसे पूछो मूर्खों से कि क्या अंडे में ही प्रोटीन होता है? केले में नहीं होता, दालों में नहीं होता, दूध में नहीं होता। गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर सही कह रहे हैं और आप गलत कह रहे हो। अच्छा उनसे भी आप समझा दीजिए प्लीज। कहाँ पति बात करो? ए पति बात करो भैया। वो डॉक्टर अंडा का तो कह सकते हैं, वो मूर्ख ये क्यों नहीं कहते कि सोयाबीन की बड़ी खाया करो, सोयाबीन खाया करो? अब कौन समझाए मूर्खों को? ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। फिर ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कभी कभी पत्नी के सामने रो दिया करो। और जब तुम रो दो तो पत्नी जैसे कहा कि आज हमका जाग है मैं क्या, तो कह दो तुम जो चली जाओ तो हम क्या करो, ना जाओ तुम वैसे जाइयो, मैं क्या कहीं आम चल्लम लटक रहा हूँ। तो यहाँ कहे ना लटको ना जाओ। रोके क्या जुगाड़ यहाँ है
पत्नी के दुख में कभी कभी रो दिया करो। आंसू गिरा देने से जानत हो शरीर का दर्द दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। लेकिन सब भगवान को मानते हैं, भूत को नहीं मानते। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री, तो हम मान लोगी? तो देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है। कहते भूत लग गए। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते ना दिल लगा गधी से, तो परी किस काम की। गुरुजी, मैं एक बात पूछूंगा आपको, बस इतना बात पूछूंगा, बस आप जवाब दे पाओगे ना नहीं पाओगे मुझे पता नहीं है। अच्छा छोड़िए, थोड़ा मुझे टाइम देना होगा। टाइम दे तो रहे हैं प्रभु आपको। जितना टाइम से अच्छा सफल मुझे जाएगा, इतना टाइम से आप सफल दोगे, बस मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बोलो सवाल किसी को पता नहीं है। दुनिया में 206 कंट्री है। क्या बोला तूने? उसको एक भी नहीं घोषित हुआ। तो हिंदू राष्ट्र हिंदू কোথা থেকে জন্ম নিছে যে এটা আপনার? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।